तो मेरा कहना है कि भाई अब बहुत से अपने आप को लिबरल कहने वाले जो इन दक्षिणपंथियों के जो फैसला है कि किसी एक केरल के एमपी को हम अपना हेड बनाएंगे, पहले तो वो सारी जानकारी गलत है। आप कुछ भी कर लीजिए, ये आप लोगों की कमी है कि आपकी पार्टी में, इन लोगों के दल में जो दक्षिणपंथी हैं, समझदार लोग ही नहीं हैं। गोबर खाते हैं और गौमूत्र पीने वाले लोग हैं, सीमित सोच होती है। ये अपने विचारधारा के साथ इंटेलेक्चुअल्स को जोड़ना चाहते हैं। दुर्भाग्य देखिए, और एक इंटेलेक्चुअल जिसने 30-40 साल अपनी इज्जत कमाई है, उसको मट्टी करने में लगा है। तो अगर सब ऐसा है, जो मेरे को समझ में आता है, हो सकता है मैं गलत हूँ, तो उनको करने दीजिए ना। देखिए ये डिक्लाइन है। मैं आपको बताऊं, एक समय था जब खुददारी, ईमानदारी और गैरतमंद लोगों का बहुत बोलबाला हुआ करता था। आज के टाइम में बेईमान, मक्कार और सबसे निकम्मा, सबसे भ्रष्ट जो इंसान होता है उसका बोलबाला है। 2014 के बाद ये बहुत बढ़ गया है, उससे पहले था आंशिक, अब बढ़ गया है। तो ये आप इनको लग रहा है कि ना जाने ये हिंदुत्व और हिंदू और ये ना जाने कहाँ जा रहे हैं, कहीं नहीं जा रहे। इन्होंने गड्ढे खोद दिए थे 2014 के बाद से, उस गड्ढे में लोगों को ले जाते जा रहे हैं। टॉर्च की रोशनी में उनको दिखाते हैं कि देखो उजाला हो रखा है, सामने सोने चांदी है। ये मैं एक व्यंग्य कर रहा हूँ और यहाँ पर सब काम हो जाएगा। आज सुप्रीम कोर्ट के सामने हिंदुस्तान की जिस तरीके की परिस्थिति बन रखी है, और जो उस तरीके से सुप्रीम कमांडर जिस तरीके से बातें और क्वेश्चन पूछ रहा है, साहब मैं आपको सही कहूँ, हिंदुस्तान के लोगों को ये भविष्य के लिए बिल्कुल सही नहीं। हमारा देश उस ओर जा रहा है जहाँ पर अफ्रीका के बहुत से कंट्रीज़ हैं, जहाँ आपस में एक दूसरे को सिविल वॉर में मारा जा रहा है। अरे बैलेंस करना पड़ता है साहब। आप इंटेलेक्चुअल्स जिसे कहते हैं ना, बुद्धिमान लोग, 125 साल पुरानी जिसने सत्ता में बहुत अपना संघर्ष करा, जो सत्ता में रही, उसने लेफ्टिस्ट इंटेलेक्चुअल्स को हमेशा अपने साथ रखा है। कारण क्या होता है, देखिए कुछ लोगों की कैलिबर होता है, वो आइडियोलॉजी में अलग होते हैं लेकिन उनका टैलेंट होता है, उनको टैलेंट का यूज़ किया जाना चाहिए। पश्चिम बंगाल एक उदाहरण है जहाँ पर उनका टैलेंट को बनाया गया है, और ये राजनीति को समझना इतना आसान नहीं। लेकिन इन लोगों के लिए क्या है, ये इनके लिए है कि जो गोबर की पुताई करे, जैसे हमारे उत्तर प्रदेश में चल रहा है माँ अभियान की, गोबर की पुताई करेगा तो गोबर की पुताई करें, गौमूत्र का सेवन करें, देश उससे बढ़िया हो जाएगा। देश बढ़िया होगा कि नहीं होगा, लेकिन देश साथ आप, मैं मान के चल रहा हूँ कि भविष्य के लिए ये विचारधारा देश के साथ गद्दारी कर रही है। ये विचारधारा जो दक्षिणपंथियों की है, ये लोग इस देश को कुछ और ले जा रहे हैं जहाँ ये जाना नहीं चाहिए था, लेकिन 2014 के बाद जहाँ ले जा रहे हैं। मुझे अफसोस है कोई डिफेंड नहीं कर रहा है इसको, ये लोग डिफेंड नहीं करते। इनके बथेरे फर्जी यूट्यूब चैनल बने हुए हैं, किसी की डायरी, किसी की खरीकोटी। अरे उनका काम ही कुछ नहीं है। मैंने देखा है बहुत से ऐसे बाबा घूम रहे हैं, बहुत सी ऐसे कई सिटीज़ की डायरी घूम रही हैं जिनमें ऊट पटांग बातें की जाती है। अब ऐसा हो गया, वैसा हो, इमेजिनेशन में काम चल रहा है। अरे साहब, इमेजिनेशन में वो लोग ही काम करते हैं जिन्हें एक्चुअल में काम करने में डर लगता है। अरे इस तरीके से मत करिए, देश के साथ खिलवाड़ कर कर आप सत्ता में हैं। मैं तो पहले भी कहा 12 साल है, 10-20 साल और रह लेंगे, लेकिन उसके बाद आप लोगों का नामो निशान मिट जाएगा, ये मान के चलिए। अगर आपके यहाँ इंटेलेक्चुअल्स हैं, मैं दक्षिणपंथियों को कह रहा हूँ जो नागपुर में बैठे हैं, वो बुलाएं लोगों को, बात कर लें कि वो जिस डर्रे पे ये लोग चल रहे हैं ना, हिंदुत्व और उग्र हिंदुत्ववाद और अखंड भारत, इससे ये देश जिस गर्त में जा रहा है, और जो वेस्टर्न कंट्रीज सोच रही हैं कि भारत के साथ यही होना चाहिए, वो हम वही कर रहे हैं। पाकिस्तान चाहता है कि हिंदू और मुसलमान के दंगे हों, आप तो बिल्कुल उसका सहयोग कर रहे हैं, आपके नेता नगड़ है। एक ऐसा आदमी जो गंगा जमुनी जो एकता की मिसाल है, उसको आपने, आपकी सरकार के खिलाफ जो बात हुई है,
उस बात पे ही आप गिरफ्तार कर रहे हैं। आप समझिए, देखिए हंसी तो आपकी उड़ ही रही है, मीडिया की भी हंसी उड़ रही है, सबकी हंसी उड़ रही है, लेकिन कहीं तो रुकिए। कब तक अपना मजाक और अपने खिलाफ इस तरीके के प्रचार को आप रोक पाएंगे? मेरा ये मानना है कि जितना जल्दी हो सके अगर इन दक्षिणपंथियों को समझ में आए कि हम इधर उधर की बातें करना बंद करें, डेलीगेशन में किसको भेजना नहीं भेजना इसका बड़ा बहुत ही जिसे कहते हैं ना कि एक ओछा कार्यकलाप जो हुआ है पिछले कुछ दिनों में एक पार्टी के साथ, आपको इससे कुछ हासिल नहीं हो रहा। आप एक इंडिविजुअल, एक खास व्यक्ति को बचाने के लिए पूरी पार्टी की आइडियोलॉजी को दांव पे लगा रहे हैं। और ये एक बुद्धिमान आदमी समझ सकता है। अगर आपकी पार्टी में कोई होगा ना, आपके दल में, तो समझ में आएगा उसे कि वो अगले 20 साल बाद के लिए क्या सोच रहा है। ये ऐसे इस तरीके के जो लोग होते हैं ना, जो अपने ख्याति के लिए बढ़ाने के लिए बहुत कुछ करने की कोशिश करते हैं और अपनी पर्सनैलिटी से क्योंकि नुकसान हो गया। आप मान के चलिए, पहलगाम हमले के बाद ये जो दक्षिणपंथी नेता है सबसे बड़ा हिंदुस्तान का, उसकी छवि को नुकसान हो चुका। छवि बचाने के लिए ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया गया, उसके बाद 4 दिन में अचानक ही बंद हो गया। उसके बाद एक अमेरिका का राष्ट्रपति कह रहा है मैंने करा दिया। वो अमेरिका के राष्ट्रपति को साफ तौर पे नहीं कह रहे, इधर उधर डगमग होके कह रहे हैं कि वो तो यूं ही है। अरे यार, ये कोई गुड्डे खिलौनों का खेल है क्या? विदेश नीतियाँ, लोग दूसरे देशों से संबंध कोई मजाक है? मजाक ही 14 साल में बढ़ाया आपने। छोटे छोटे देशों का सम्मान तो पालिए, वो देश आपको सपोर्ट करने को तैयार नहीं। क्या समझ रहे हैं आप इन बातों को? अजी साहब, सम्मान तो यूं ही मिल जाते हैं। आप जाके कोई बड़ा एक आदमी वहाँ जाए तो बोल दे मेरे को सम्मान देना भाई, मैं बहुत बड़ा, वो दे देंगे। हमें क्या जाता है, सम्मान ले ले। हमारे देश की वक़्त कितनी है। अरे क्या मजाक चल रहा है इन लोग, और इनको सपोर्ट करने वालों पर मेरे को ज़्यादा ध्यान। वो पहले तो क्या है, जब युद्ध चल रहा था तो उन्हें लग रहा था कि पीओके हमारे हाथ में है। युद्ध बंद हो गया तो कह रहे हैं कि पीओके अभी ज़रूरत नहीं है। अरे अरे गोबर मत खाओ भाई। गोबर, मेरे को लगता है कि आप गू खाने लगे हो। गू बहुत से जानवरों की होती है, अभी नाम नहीं लूँगा, वो गू खाने लगे हो। गोबर बंद हो गया। तो ऐसे लोग जो है उस चीज़ को समझे कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, उसको सही गलत को जस्टिफाई करने की एक क्षमता होती है। या तो आप उन पे वीडियो ही ना बनाएं, अगर बना रहे हैं तो रुकिए ना, देख तो लीजिए क्या चल रहा है। बिल्कुल यूं ही मड्ड घुमड्ड हुए और घुसे चले आ रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।